हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया शर्मा। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। और आज पापा जी, भाई, अंकल जी कोई भी नहीं था जो हमें कार में ले जाए, और हम में से किसी को भी ड्राइव करनी नहीं आती है। इसलिए आज हम जा रहे हैं बाय ट्रेन। और हम जा रहे हैं, मैं और दीदी आई हुई है चंडीगढ़ से, ये इनका लड़का है, और मेरी एक आंटी हैं, एक और दूसरी आंटी हैं, और एक आंटी का लड़का है। हम सब जा रहे हैं। और हमारी सबकी तरफ से आपको हाय हेलो, और हमारे हर्ष की तरफ से भी आपको बहुत प्यारा सा हाय। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, और हमारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है गाइस आज। और हमारे साथ क्या गड़बड़ हुई है आप लोग देख सकते हो। मेरी बहन की जूती गिर गई है, और ये बच गए हैं कि कम से कम सिर्फ जूती गिरी है, और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब बाकी ठीक हैं। और जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ने लगे तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, और फटाफट से चढ़े तो दीदी की जूती वहीं पे गिर गई, और हम उठा भी नहीं पाए क्योंकि स्टार्ट हो गई थी ट्रेन। अगर उतर जाते तो फिर हम रह जाते, और इसी वजह से बच गए। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें चोट नहीं लगी, बहन को चोट नहीं लगी, सिर्फ जूती गिरी है। और जैसे ही हम ट्रेन से उतर के मार्केट में आए, सबसे पहले हमें शूज़ स्टोर मिल गया, तो सबसे पहले हम वहीं चले गए। और दीदी ने सॉक्स पहनी हुई थी, इससे बहुत बचाव रह गया। ये एक जूती है जो खो गई है। एंड उसके बाद हमने देखी दीदी के लिए सबसे पहले शूज़। कंटेंट बता दो आंटी, आज का क्या हुआ आज हमारे साथ, बताना एक बारी। आज हमारी जूती खो गई। हमारी आप बताओ, जिसकी खोई है वो एक्सप्लेन करेगा। नहीं करेगा? आज हमें लगा 500 रुपए का चूना घर से निकलते ही, मार्केट पहुंचने से पहले। ठीक है, कलर भी ठीक है। ये कलर, ये वाला कलर अच्छा लगा। और भी डिजाइन है। ये तो ज्यादा, ये तो फिर सूट वगैरह के नीचे पहना जाए, ये नहीं पहना जाएगा जींस के नीचे। ये तो जेंट्स के। ये किस कलर मिलेंगे तीन, एक आपके हाथ में, एक ब्लैक और एक उनके हाथ में। ये तीन कलर आएगा। ब्लैक भी दिखाना एक बार इसका भैया। ब्लैक होना। और कोई और डिजाइन है तो और भी दिखा दो। इसका एक पसंद का और आया था, एक आर्टिकल वो भी लाते थे। दे दो भैया, मैं भी ले लेती। तू भी ले ले मैंग, बढ़िया लग रही है तू भी ले लेना है। कोट पैंट के नीचे के कोट पैंट के तो ले ली नीचे। हैं, उसके नीचे के। उस दिन नहीं लेके आए थे हम। हाँ वो लेके आ गए थे। हाँ हाँ हाँ, और देख ले जीन्स के नीचे के, तू भी देख ले। ऐसे जैसे पहन देंगे ना, ऐसे जूते ले ले। बिना लेसेस। अर्शु, डेली यूज। अर्शु तू भी ले नहीं? चलो बहुत शान हो बेटो मेरे तो। अर्शु नहीं लेगा भाई। रहेगा ना, देखिए ये वाली ज्यादा यूनिक सा लग रहा है ना। ये बड़ी मतलब ऐसे बिना सॉक्स के पहनोगे तो पैर में छू जाएगा। ये भर गई, ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा ऊपर से। और भैया दिख रहा है, बड़े चाहिए, छोटे छोटे कोई साइज ले ले अगली साल के लिए। नहीं इसी में दिखा दे भैया। खत्म हो गए। अच्छे लग रहे हैं ये वाले, पहन के देख। क्या प्राइस है भैया? भैया पैंट नीचे रखते हैं, सही है। खुले ले रहे हो? मैं तो और बड़ा देता ले रहे हो? देख रहे हो बस ऐसी। पहना जब ये पहनना तो भैया, पर बच्चे जल्दी गंदे कर देंगे। और ये है गाइज मेरा आज का आउटफिट। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, अभी मिरर दिखा तो फटाफट से मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये मेरे शूज़, और आज मेरे को और हर्ष को छोड़ के सबने अपने लिए शूज़ ले लिए, और हर्ष फिर अपने लिए चीज़ लेके आया। और उसके बाद हमने देखे पापा जी के लिए शूज़, हमने बहुत सारी डिज़ाइन देखी, फिर लास्ट में हमें एक पसंद आया, बट घर पे जाके वो देखा तो साइज़ थोड़ा इशू आ रहा था, फिर हमने चेंज करवाया। फटाफट से सबकी बिलिंग करवाई, और दीदी ने अपने शूज़ पहन ही लिए थे। उसके बाद आंटी देखने लगी स्वेटर, तो इन आंटी ने देखी ये वाली स्वेटर, और तभी ये आ गई, बोली कि पैसे दे दे। मैंने कहा बहन क्या दे दूँ, मैं खुद दीदी के भरोसे आई हूँ। और फिर आंटी ने देखी ये वाली स्वेटर, और उसके बाद हम चले। और अब दीदी अच्छे से चल पा रहे, इतनी देर से मैं खुद परेशान थी दीदी को देख के। और उसके बाद हम मिले नानी से, यानी आंटी की मम्मी से, और बहुत प्यारी हैं, बहुत इतनी अच्छी हैं। मिलते ही इन्होंने इतना लाड प्यार किया, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से जानती हूँ मैं इनको। नेचर की बहुत अच्छी है नानी। और उसके बाद हम चले गए कुछ खाने। सबसे पहले गोलगप्पे खाए, फिर बर्गर, उसके बाद ये ब्रेड वाली टिक्की खाई हमने, बहुत टेस्टी थी। आंटी के भाई की शादी है तो इसलिए नानी आई हुई हैं शॉपिंग करने, और आंटी उनको शॉपिंग करा रही हैं। और तो शादी से रिलेटेड जो उनको सामान चाहिए था वो सामान वो अंदर ले रहे हैं, तब तक मैं और दीदी बाहर घूमे।
हर्ष इतनी मार्केट में भीड़ देख के रोने लग जाता है, तो उसको थोड़ी चीज़ दिलाई, इधर उधर घुमाया ताकि वो चुप हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे नेल पेंट थी, तो मुझे ऐसी एक थोड़ी ग्लिटर वाली नेल पेंट चाहिए थी बहुत टाइम से, तो मैंने एक ये खरीदी। और बहुत टाइम हो गया था, उसके बाद भी यहीं पे शॉपिंग कर रहे थे आंटी और नानी। तब तक हम बाहर घूम के भी आ गए, खा पी के भी आ गए, हर्ष को भी खिला लिया। लेकिन आंटी और नानी अभी तक यहीं पे थे। बहुत सारा सामान होता है शादी का, तो टाइम लगता है लेने में। हम फिर से यहीं आ गए और फिर यहाँ पे हर्ष को बहुत सारे खिलौने दिख गए, यहाँ पे खेलने लग गया, तो थोड़ा शांत था। खिलौनों से भी खेल के चिख लिया, फिर रोने लग गया। फिर थोड़ा देर बाइक पे इसको खिलाया, इधर उधर इसका थोड़ा मन भटकाना पड़ता है जिससे ये चुप हो जाए। उसके बाद हमने खरीदी हर्ष के लिए एक नई ड्रेस। उसके बाद दीदी कुछ शूट, कुछ शॉल्स खरीद रही थी और हर्ष रुक ही नहीं रहा था उसके पास। तो यहाँ पे एक ये माजी बैठे हुए थे, तो इन्होंने हर्ष को इतनी सारी चीज़ें दे दी खेलने के लिए, ये भी ले ले, ये भी ले ले, इनको खिलाया हर्ष को इन्होंने। उसके बाद सॉक्स खरीदे। थोड़ा और आगे जाने के बाद आंटी को टोपे दिख गए, तो इन्होंने 3-3, 4-4 टोपे खरीदे हैं बहुत डिस्कशन के बाद। इधर हर्षु ने और खिलौने ले लिए। इसको हम अगर नहीं दिलाते हैं तो इनकी पन्नी फाड़ देता है कि पन्नी फाड़ दूंगा, फिर तो इनको दिलाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आंटी ने और नानी ने और बहुत सारे शॉल और स्वेटर्स खरीदे। उसके बाद मयंक ने खरीदे बहुत सारे कपड़े लगन के लिए, शादी के लिए। जीन्स फाइनल करने के बाद मयंक ने देखे कुछ हुडी, और उसके बाद हम चले गए ऊपर वाले फ्लोर पे उत्तम के लिए कपड़े देखने। तो यहाँ पे हर्ष रुक ही नहीं रहा था, तो इसको कार्टून दिखाया ताकि ये चुप रहे और हम कपड़े आराम से देख सकें। फिर उत्तम की पसंद के हमने जीन्स और शर्ट खरीदे, और फिर हर्ष के लिए भी एक और वेलवेट वाली ड्रेस खरीदी। फिर मैंने खरीदी अपने लिए एक ब्लैक कार्गो एंड एक ऊपर का टॉप वुलन वाला, और उसके बाद उनकी फिटिंग करवाई। फिर यहीं पे साइड में एक बूट हाउस था, तो दीदी हर्ष के लिए जूते खरीदने चली गई और मैं इधर सामान के पास बैठी थी। मैं क्या क्या लिया बता दे। बहुत सारी चीजें। क्या क्या? बहुत सारा क्या क्या? याद इतनी जल्दी भूल गया? पैंट लिया, शर्ट लिया, हुडी लिया, शूज लिए, क्या रह गया? सारा तो हो गया। उसके बाद खरीदे कुछ स्टॉल, ये वेलवेट वाले जो सॉफ्ट स्टॉल आते हैं ये खरीदे। और ये सब खरीदने में हमारी एक ट्रेन थी जो मिस हो गई। अब हमें 2 घंटे बैठना था, तो यहीं पे मार्केट में आंटी की बहन रहती हैं, तो हम इनके घर आ गए थे। चाय पानी पिया, रेस्ट किया, बहुत रिलैक्स मिल गया। और ये उनका घर है, और इनका नेचर इतना अच्छा था ना, इतने प्यार से इन्होंने बात की, बिल्कुल राधा रानी की भक्त हैं। और इतनी नेचर, इतना मतलब सब कुछ मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत पसंद आ गई मुझे तो ये आंटी, मौसी, जो भी कह लो। उनके घर पे 2 घंटे आराम से रेस्ट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, तो अलग अलग जगह मिली सबको, आंटी को, मुझे, हर्ष को। ट्रेन में बैठ के हम लोग अपने घर आ गए, और स्टेशन पे सॉरी। और उसके बाद अंकल जी आ गए थे हमें कार से पिक करने, और उसके बाद हम घर चले गए। घर पहुंच के मम्मी को सारा सामान दिखाया और उनसे पूछा कि हमने ठीक खरीदा है कि नहीं खरीदा है। तो फाइनली बस पापा के शूज़ में थोड़ी गड़बड़ थी, और बाकी तो मम्मी ने सारा सामान ही बहुत अच्छा बताया है। मतलब हमें थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करनी आ गई है इसका मतलब। और आज का व्लॉग यहीं तक था गाइस। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। टाटा, बाय बाय।